हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे जेईई मेंस 2024 के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस में आया हुआ ये सवाल जो 30 जनवरी शिफ्ट 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं आज का सवाल क्या है। देखिए, शुरू करते हैं। टू आइडेंटिकल चार्जेस फेयर आर सस्पेंडेड बाय a string of the equal length. The string makes an angle of 37 degree with each other. When suspended in a liquid of the density 0.7 gram per ml, the angle remains same. If the density of the material of the sphere is 1.4 gram per centimeter cube or ml, the dielectric constant of the liquid is हमसे पूछा गया। तो देखिए, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। ये है, ये चार्ज बोल देते हैं, दूसरा ये चार्ज बोल देते हैं, दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है। ठीक, अच्छा ये इसको मैं क्यू बोल देता हूँ, इधर आइडेंटिकल है तो ये भी क्यू होगा। ठीक, अच्छा अगर मैं इसका एफवीडी बनाऊं तो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है क्या, ये mg इधर लगने वाला फोर्स Fe और ये क्या है, टेंशन। और ये एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूँ तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ठीक, तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने लिखना सीख रखा है, कितना है ये, Fe बाई mg। क्लियर। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जब मैं वैल्यू लिखूंगा टेन थीटा तो कितना हो जाएगा, Fe वही ऐसे में लिखूं ओपन करके, ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, चूंकि दोनों सेम ही है, बाई आर का स्क्वायर। आर क्या, इनके बीच की दूरी, ये इनके बीच की दूरी आर। ठीक है, अच्छा इनटू एम जी इफेक्टिव लिखता हूं मैं, ये अपना फर्स्ट कंडीशन है। ठीक, अच्छा सेकंड कंडीशन में जाऊंगा तो क्या बोला गया, जब इसको मीडियम में डुबाया गया है तो बोला गया कि एंगल चेंज ही नहीं हुआ, एंगल चेंज ही नहीं हुआ। तो इसके बीच का मतलब इसके बीच का दूरी भी नहीं चेंज हुआ है। ठीक, तो अगेन वही सारी चीजें सेम, टी एफ ई बस मीडियम में आएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू वही होगा, तो मैं यहाँ पे लिए लिखूंगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम का इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एम जी इफेक्टिव। अच्छा अब यहाँ पे मीडियम में होने की वजह से लिक्विड में डाला गया तो एक बायन्सी फोर्स मिलेगा अपने को, क्या मिलेगा, एक बायन्सी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब mg इफेक्टिव चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू फिर से क्या लिखूंगा मैं, देखिए मैं लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, क्योंकि एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, या मैं ऐसे लिखूं एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, यही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, तो अपने को ये समझना। देखिए अब ये हो गया इनटू ऊपर क्या, क्यू स्क्वायर और एम जी इफेक्टिव। अब जी इफेक्टिव के लिए अगर आपको पता है कि अगर मैं इसका इफेक्टिव मास लिखूं, चूंकि ये एम जी नीचे ही लग रहा है, अब वैंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये एम जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या एम जी माइनस यू। ठीक, जिसको मैं लिखूंगा, देखिए एम की वैल्यू कितनी, लिक्विड की डेंसिटी की फॉर्म में लिखूंगा तो रो ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इंटू जी माइनस रो ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इंटू जी, यही तो एम जी इफेक्टिव होगा। क्लियर है, तो ये अब अपना एम जी इफेक्टिव इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देखिए रो सॉलिड वी जी माइनस रो लिक्विड वी जी। अच्छा डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको सीधे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोनों ही एंगल बराबर हैं। अच्छा mg की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, रो ऑफ द सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू जी, सिंपल। ठीक, और बोला गया कि दोनों ही एंगल सेम है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं, सॉरी इक्वेशन सेकंड बोल दूं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल रखा, दोनों बराबर ही है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो मैं लिखूंगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एम जी को मैं लिख देता हूँ रो ऑफ द सॉलिड इंटू वी इंटू जी शुड बी इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बोल देता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, और ऊपर क्यू का स्क्वायर। ठीक, नीचे कितना हो जाएगा, रो ऑफ द सॉलिड माइनस वी जी
माइनस रो ऑफ द लिक्विड इंटू वी इंटू जी। अब इनको फटाफट काटना है आपको। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन से क्यू स्क्वायर से आर स्क्वायर से ये और इधर नीचे का आर स्क्वायर बच गया है, तो मैं सॉरी यहाँ पे एक आर स्क्वायर भी रहेगा, आर स्क्वायर, तो ये भी गायब। और अब बचा अपने पास क्या, देखिए के और वीजी, वीजी इधर भी दोनों साइड है, तो वीजी वीजी और वीजी भी उड़ा दीजिए, तो क्या बचा, के इज इक्वल टू रो ऑफ द सॉलिड माइनस रो ऑफ द सॉलिड माइनस रो ऑफ द लिक्विड। एक्चुअल में हमें से हम याद कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ चूंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पूरा डिटेल में सॉल्व किया। रो ऑफ द सॉलिड अपने को दिया गया है कितना, देखिए सवाल में रो ऑफ द सॉलिड कितना था, रो ऑफ द सॉलिड इज 1.4 ग्राम पर ml एंड रो ऑफ द लिक्विड इज 0.7 ग्राम पर ml। तो सॉल्व कर देते हैं, रख देते हैं 1.4 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 0.7, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, k इज इक्वल टू 2। दिस इज द राइट, दिस इज योर आंसर। तो k की वैल्यू कितनी 2 होगी। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।